जी सर, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो एसिड से रिलेटेड है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप 10th में हो या 12th में हो, ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, इसका एक सीक्वेंस होगा जिसको हम कई वीडियो में अपलोड करेंगे। तो ये जो एसिड का चैप्टर है, इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि एसिड क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग एसिड किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं एसिड से। जैसा कि टॉपिक का नाम है एसिड, अम्ल। तो यदि आपसे पूछा जाए कि अम्ल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, यदि हम उत्पत्ति की बात करें, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। क्लियर है सबको। तो यदि आपसे पूछा जाए कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है। यदि आप इस एसिडस के दो पार्ट करते हैं तो आपको मिलेगा एसी प्लस डस। और एसी का मतलब होता है भैया खट्टा और डस का मतलब होता है पदार्थ। तो खट्टे पदार्थों को क्या नाम दिया गया, एसिड। ठीक है ना। तो इस नेचर में तीन तरीके के पदार्थ हो सकते हैं, या तो उनका मीडियम एसिडिक होगा, या तो वो चीज कैसी होगी, अम्लीय होगी। दूसरा, या तो बेस होगा, या तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी। तीसरा आपका होगा न्यूट्रल, या तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं केवल एसिडिक मीडियम पर। ठीक है ना। तो इस एसिड की पहचान करने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका है कि आप किसी भी पदार्थ का टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो चीज एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सभी पदार्थों का टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नमक का टेस्ट कर लिया, या फिर इमली का टेस्ट कर लिया, या सिरके का टेस्ट कर लिया, तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ खट्टी है। लेकिन यदि आपको H2SO4 दे दिया जाए, तेजाब दे दिया जाए, तो आप नहीं बता सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ परीक्षण करने पड़ते हैं, कुछ परिभाषाएं होती हैं, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो पहला तरीका क्या है कि हम कैसे पहचान सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आप टेस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, स्वाद के अनुसार। तो स्वाद के अनुसार जो अम्ल होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है भैया, खट्टा होता है। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। तो जिन पदार्थों का हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ परिभाषाएं दी साइंटिस्टों ने। उनमें से जो परिभाषाएं हैं, उनमें से एक परिभाषा स्वांटेयर हीनियस की है और दूसरा परिभाषा किसकी है भैया, ब्रांस्टेड और लोरी की है। तो परिभाषा के अनुसार यदि हम देखें कि एसिड किसे कहते हैं, तो परिभाषा के अनुसार जो सबसे पहला तथ्य प्रस्तुत किया था उसको स्वांटेयर हीनियस ने प्रस्तुत किया था। तो पहली परिभाषा हम लोग देखेंगे स्वांटेयर हीनियस के अकॉर्डिंग, स्वांटेयर हीनियस। और दूसरी परिभाषा हम लोग देखेंगे ब्रांस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग। स्वांटेयर हीनियस जी ने ऐसे पदार्थों के लिए परिभाषा प्रस्तुत की जो जल में विलीय हैं। ठीक है ना। लेकिन ब्रांस्टेड और लोरी जी ने ऐसे परिभाषा प्रस्तुत की कि जो जल में विलीय नहीं है, वो पूर्ण रूप से जल में विलीय नहीं है, इसलिए उस परिभाषा को ब्रांस्टेड और लोरी जी ने प्रस्तुत किया। तो स्वांटेयर हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड किसे कहते हैं, ये चीज हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वांटेयर हीनियस जी ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल वह पदार्थ हैं, अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में
H+ आयन देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम किसी भी पदार्थ को जल में मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त हो, H+ आयन प्राप्त हो। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। इसके लिए हम कुछ आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपके पास है HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा एग्जांपल लें तो H2SO4 जिसको कहा जाता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या है, HNO3 इसको बोलते हैं भैया नाइट्रिक अम्ल। और CH3COOH इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो यदि इनको हम जल में सोल्यूट करें, AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। जब आप इनको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये हमें H+ आयन रिलीज करके देंगे और Cl- आयन। यहाँ पर आपको मिलेगा 2H+ आयन प्लस SO4- आयन, और यहाँ पर आपको मिलेगा H+ आयन और NO3- आयन, ठीक है ना। और यहाँ पर एसिटिक अम्ल जब जल में डाला जाएगा एक्वस मीडियम में तो आपको प्राप्त होगा CH3COO- प्लस H+ आयन। तो आपने क्या देखा कि आपको क्या प्राप्त हुआ, H+ आयन। ये देखिए, तो जो भी पदार्थ H+ आयन रिलीज करते हैं जलीय विलयन में उनको हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सॉन्टियार हीनियस के अकॉर्डिंग। और इनकी जो परिभाषा थी वो केवल ऐसे पदार्थों के लिए थी जो जल में क्या थे, विलीय थे, ठीक है ना। लेकिन ऐसे पदार्थ जो जल में विलीय नहीं है उनकी पहचान किस तरीके से करेंगे, इसके लिए ब्रॉन्स्टन और लॉरी ने एक व्यापक परिभाषा 1923 में प्रस्तुत की। और इन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन दाता होते हैं। इन्होंने क्या बताया, अम्ल वह पदार्थ हैं जो क्या है भैया, प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन दाता कहने का मतलब कि धनायन का त्याग करें, ठीक है ना। और धनायन को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है अमोनिया NH3, इसको हम अमोनिया कहते हैं। यदि इसकी क्रिया हम वाटर के साथ करवाएं H2O के साथ तो आपको देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ का एक H इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा NH4+, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, OH-। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने प्रोटॉन का क्या किया है, त्याग किया है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या हो गई, अब एसिटिक मीडियम की हो गई। दूसरा देखिए, जैसे आपके पास है HCl, इसकी क्रिया जब आप वाटर से करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या भैया, ये जो H+ आयन है ये इसके पास चला जाएगा और ये बन जाएगा H3O+ प्लस Cl-। इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हमने क्या सीखा कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करें, अपने प्रोटॉन का त्याग कर दें, ठीक है ना। या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। किनके अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टन और लॉरी के अकॉर्डिंग। तो आपने 3 तरीका सीखा कि पहला क्या है कि अगर यदि टेस्ट उनका कैसा हो, खट्टा होगा तो एसिड होगी। यदि वो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे तो एसिड होंगे। यदि वो प्रोटॉन का त्याग करेंगे तब भी वो क्या होंगे, एसिड होंगे। चौथा तरीका है कि आप लिटमस पेपर का प्रयोग करें। लिटमस पेपर, तो यदि आपसे पूछा जाए लिटमस पेपर है इसका निर्माण किससे किया जाता है, तो लिटमस पेपर का निर्माण लाइकेन की पत्तियों से किया जाता है। लिटमस पेपर का निर्माण लाइकेन की पत्तियों से किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। कई तरीके के लिटमस पेपर होते हैं लेकिन मेनली हमें दो पढ़ाए जाते हैं। पहला एक आपका होता है लाल लिटमस पेपर, दूसरा होता है नीला लिटमस पेपर। तो इस लिटमस पेपर के प्रति जो एसिड होता है ये कैसा बिहेव करता है, यदि हम लिटमस पेपर का प्रयोग करें तो कैसे पहचान सकते हैं कि वो चीज एसिड है कि बेस है। तो इसके लिए हम आपको एक परीक्षण बताते हैं जिसको कहते हैं ABR टेस्टिंग। यदि आप इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो एसिड होता है वो
लिटमस पेपर के प्रति कैसा व्यवहार करता है। तो ए का मतलब हो जाता है आपका एसिड, और बी का मतलब हो जाएगा आपका ब्लू, और आर का मतलब हो जाएगा रेड। तो जो एसिड होते हैं ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जो अम्ल होंगे नीले लिटमस पेपर को क्या करेंगे भैया, लाल कर देंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी एसिड से रिलेटेड। आज के सेशन में हम इतने पे ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि जो अम्ल होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है, अम्ल कितने तरीके के होते हैं, और किस चीज में किस तरीके का अम्ल पाया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए